अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द क्लास फॉर ओ लेवल्स लिमिटेड कंपनी। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेता हूँ, मैं इसकी थ्योरेटिकल बातें कुछ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं फर्दर कुछ आगे इसमें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहली चीज़ की हेडिंग सर यहाँ डालिए, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ना सिर्फ ये कि ओ लेवल्स में बल्कि ए लेवल्स में जाते ही बहुत इंपॉर्टेंट और ओवरऑल अकाउंटिंग में भी दुनिया में लिमिटेड कंपनी इट्स वन ऑफ द कहना चाहिए द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आपसे सबसे पहले एक हेडिंग डालिएगा सर, यहाँ पर आ गए सर हमारे पास लिमिटेड कंपनी। हम लिमिटेड कंपनी पढ़ने जा रहे हैं। लिमिटेड कंपनी क्या होती है, लिमिटेड कंपनी के लिए अकाउंटिंग किस तरह करनी होती है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको एक बात पहले तो क्लियर करूं। आपने दुनिया में एक नाम नाम सुना हुआ है, आजकल के बच्चे सुन लेते हैं नाम, दिस इज नोन एज एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सबसे पहली बात तो ये सुने कि ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक टॉपिक है, असल में इसका पूरा नाम ये है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ लिखता हूँ सर, आपको क्लैरिटी के साथ इसमें सारी बातें यहाँ लिखवानी भी हैं। इज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने यहाँ लिखा सर इसके अंदर आके, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन owned by owned by its shareholders, owned by its shareholders whose liability is limited, whose liability is limited to the amount of individually owned, fully paid up capital। इंडिविजुअली फुली पेड अप, बल्कि फुली पेड अप कैपिटल को हटा दीजिए, फुली पेड अप शेयर्स कर दीजिए, फुली पेड अप शेयर्स। तो बेसिकली मैंने आपको एक डेफिनेशन लिख के आपके सामने सामने रखी है और इस डेफिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट एक मतलब है। इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शेयर होल्डर्स इनके असल मालिक हैं, ओन बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जिन लोगों की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना बॉस, वो कुछ ना कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो होता है ना, वो उस अमाउंट को जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसी अमाउंट के लिए उनकी इनकी जो उनका जो रिस्क है उस अमाउंट तक लिमिटेड है। उनको कुछ पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने, उन्हें कंपनी की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कुछ अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के नहीं पे ऑफ करना। ऐसा बिल्कुल ऑपोजिट हमने देखा है सोल ट्रेडर में। सोल ट्रेडर में हमने ये देखा है पार्टनरशिप में, क्योंकि वो एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, उसमें क्या होता है, उसमें जब कोई रिस्क होता है तो वो इतना हाई होता है कि अगर आपने फर्स्ट करने बिजनेस आपका डूब गया तो आपके बिजनेस की लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, आपके घर के भी एसेट बेचे जाएंगे अगर आपकी लाइबिलिटी बिजनेस की आपके बिजनेस के एसेट से पूरी नहीं हो रही होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सबसे पहले लिख लीजिए। गिव मी थम्स अप अगर आपने लिख लिया और आपको ये बात समझ में आ गई। अब्दुल राफे, क्या मेरी बात समझ में आ गई? डन। अच्छा, तो बिल्कुल फौरन इसके फौरन बाद हमें चले जाना चाहिए सर शेयर होल्डर्स के ऊपर। हमें सबसे पहले देखना चाहिए, तो फिर नाम सबसे पहले शेयर होल्डर्स का लिया जा रहा है, तो शेयर होल्डर्स कौन हुए? हेडिंग डालें सर मेरे साथ साथ शेयर होल्डर्स। मैं शेयर होल्डर्स के बारे में जरा कुछ बात करूं। शेयर होल्डर्स कौन लोग होते हैं सर? दे आर द ओनर्स, the owners of the shares of the share capital of the share capital limited of a limited company। the owners of the share capital of a limited company। एक लिमिटेड कंपनी के जो जो शेयर कैपिटल होता है उसके ओनर को शेयर होल्डर बोलते हैं, यानी असल मालिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इनमें असल का वर्ड कहाँ तक हमें रखना चाहिए उसके बारे में भी कुछ आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। फिर सर इंपॉर्टेंट बात ये कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। मैं ज़रा थोड़ा आगे डिटेल में इतना नहीं जा रहा, जहाँ ओ लेवल्स का कोर्स नहीं जाता। मैं बेसिकली आपको बताऊं लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में होती है, जहां आप ये कहते हैं कि आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है बस आप उतने ही अमाउंट के लाइबल हैं, उतना ही अमाउंट आपका अगर डूबेगा तो डूबेगा, राइट।
उसके बाद सर इंपॉर्टेंट बात ये कि शेयर होल्डर्स तो सर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, दे आर एक्चुअली, मैं यहाँ अगर इंपॉर्टेंट एक बात बोलूँ कि ये लोग कौन लोग होते हैं सर, ये लोग होते हैं बिजनेस में, जिनको हम आसान वर्ड में बोलें ये लोग बिजनेस के इन्वेस्टर्स होते हैं। मैंने यहाँ के मेंशन किया, इसका नाम भी मैंने यहाँ लिखा सर, ये बिजनेस के मेरे लिए कौन लोग हैं, ये बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन सर इसके साथ साथ बिजनेस में और भी लोग मौजूद होते हैं, और भी लोग जो इस बिजनेस के अंदर मौजूद होते हैं उनमें से सर एक बंदा, उसका नाम होता है सर डायरेक्टर। हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं ना सर हमारे, वो कौन लोग होते हैं या उनके बारे में हमें यहाँ पे काम या बात लिखनी चाहिए। तो हम सर लिखेंगे डायरेक्टर्स, इनका हम नाम लेंगे सर यहाँ के, दे आर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं टू मैनेज द कंपनीज, टू मैनेज द कंपनी फॉर देम। शेयर होल्डर खुद नहीं चलाते, डायरेक्टर शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं भी है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने ही उसको वोट दिया है कि ये हमारा डायरेक्टर है। अ डायरेक्टर कैन, इसका मतलब ये है कि आपको ये भी बात क्लियर कर देनी चाहिए, अ डायरेक्टर कैन और कॉमा बट डज नॉट हैव टू बी अ शेयर होल्डर, बट डज नॉट हैव टू बी ए शेयर होल्डर। आई होप मेरी बात क्लियर है, आई होप मेरी बात अच्छे से क्लियर है। गिव मी थम्स अप। डन है। डायरेक्टर जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर हो, लेकिन शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है, बिल्कुल ऐसा है। डन राफे, बात समझ में आई? तो सर मसला ये है कि डायरेक्टर्स को कौन डायरेक्टरशिप कब देगा? डायरेक्टर्स को डायरेक्टरशिप दी जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में। सर ये मीटिंग कब होती है? बेटा एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल में एक बार, साल में एक बार ये मीटिंग होती है, और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स वोट करते हैं कि कौन डायरेक्टर बनेगा। तो वोटिंग राइट होता है शेयर होल्डर के पास, और वो किसी एक बंदे को सर डायरेक्टर बनाते हैं। तो अब किसके पास वोटिंग राइट है, किसके पास नहीं है, ये फर्दर आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल अभी तक की इन्फॉर्मेशन आप इतनी रखिए ताकि हम बाद में इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। लिख लीजिए सर, ये इंपॉर्टेंट बात थी, लिख लिया सबने? अब सुने, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बात सुनने वाली ये है कि सर आपके पास जो जो बेसिक कंपनी होती है हमारी, हमने कहा सर हम एक कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, तो हमने कहा सर ठीक है, आज आप एक हेडिंग डालते हैं सर यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ऐसा फ्री वर्ड नहीं है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आसान काम नहीं है। क्यों सर? पहली बात तो मेरी ये सुने सर, कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए सबसे पहले तो ये जिक्र सुन ले मुझसे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। मैंने यहाँ लिखा सर ये एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कौन सा होता है? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस वो होता है जिसके अंदर ये तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से सर इस बिजनेस को आप ये कहेंगे कि ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी? पहली होती है सर कि इसकी लाइबिलिटी जो होती है ना सर, वो लिमिटेड होती है। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इसका नाम भी आपने अभी यही पढ़ा। तो सर मैंने यहाँ आके लिखा सर इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी है। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। सर इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि इसकी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। मैंने लिखा सर इसकी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि सर इसके अंदर बिजनेस कंटिन्यूटी होती है। एक शेयर होल्डर अगर चला जाए, उसे कुछ हो जाए, वो अपना शेयर किसी और को बेच दे, कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा शेयर है, मैं रबिया को बेच दूं, रबिया का शेयर जो मैं अरीबा को बेच दूं, अरीबा का शेयर मैं मौसब को बेच दूं, कोई भी किसी को भी शेयर बेच दे, सर इससे क्या फर्क पड़ना है? बिजनेस तो चलता रहेगा, डायरेक्टर्स उसे चलाते रहेंगे। डायरेक्टर भी चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नया डायरेक्टर आ जाएगा। सर तो इसका मतलब ये होगा कि ना सर ये तीन बातें जो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये लेकिन है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है सर? किसी भी इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के अंदर एक लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उसका एक लीगल उसकी एक हैसियत होती है, यानी इसका मतलब है कानूनी तौर पे ये एक पूरा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन से मतलब ये है कि ये अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, ये सब ये काम कर सकता है। तो इसका मतलब है कंपनी बड़ी एक लीगल हैसियत के साथ है। तो इसका मतलब है सर ऐसी चीज जो कि इतनी सारी कहानियों के साथ खुलती हो,
सर उसको जब भी अपने आप को लीगलाइज कराना होगा तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? सर उसको जरूरत पड़ेगी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हम कहाँ से लाएंगे? सर लीगल डॉक्यूमेंटेशन जब भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया जाता है तो सर उसी वक्त उसको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन दो डॉक्यूमेंट्स के आने से या आने के बाद ही आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर वन, पहली चीज तो ये, पहली चीज ये कि सर आपको सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने लिखा है यहाँ आके सर आपको सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज आपको इसी से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ लिखा सर आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भी यहाँ पे कुछ बात करूंगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये दो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए जब आप कंपनी को क्या कराने जा रहे हैं, जब आप कंपनी को रजिस्टर कराने जा रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर बात करें तो सर ये बिजनेस का एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें बिजनेस की वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता तो है लेकिन ये एक्सटर्नल यूजर्स को भी मिल जाती है। कंपनी की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो अवेलेबल होती हैं ओपनली, इनकी वेबसाइट के ऊपर एसईसीपी के इदारे में जाके वो जमा कराते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास होते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। मैंने यहाँ लिखा सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिजनेस का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब इस कहानी को सुनते ही आपको कम से कम मेरी एक बात तो सर समझ में बिल्कुल क्लियर कट आ रही होगी, कंपनी इतने आराम से नहीं खुलेगी। कंपनी को बहुत ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और लीगल डॉक्यूमेंटेशन कॉस्टली भी होते हैं, पैसा भी लगेगा आपका। आपको लीगल एडवाइजर्स भी चाहिए होंगे, हो सकता है लॉयर भी चाहिए हो, बहुत सारी चीज़ें चाहिए हो। तो बेसिकली कंपनी इन सब चीज़ों से खुलती है। अच्छा, जब आप एक्सटर्नल इंटरनल डॉक्यूमेंट तो आपकी अपनी छुट्टियां और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा, लेकिन जो असल बात है वो आपके सामने जो बात होगी वो बात होगी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट पे। और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में आपके पास कार्ड वापस में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास एक तो कंपनी का नाम होना चाहिए। दूसरा सर कंपनी का आपके पास क्या होना चाहिए? दूसरा कंपनी का आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नंबर तीन, तीसरी चीज़ आपके पास कंपनी की लोकेशन होनी चाहिए। तो लोकेशन बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़ सर कंपनी की आपके पास क्या होना चाहिए? कंपनी के आपको कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। फिर सर आपको कंपनी की पांचवी चीज़ एंड सो ऑन, बहुत सी चीज़ों के बारे में आप इसमें डिस्क्लोज कर देंगे। तो सर आप कंपनी की लाइबिलिटी के बारे में डिस्क्लोज करेंगे। सो इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिजनेस एक्चुअली डिस्क्लोज करता है अथॉरिटीज को। बिजनेस एक्चुअली डिस्क्लोज करता है अथॉरिटीज को। क्या डिस्क्लोज करता है? डिस्क्लोज करता है अपना नाम, अपना काम, अपनी जगह, अब कितने पैसे से मैं चलूंगा, कितना पैसा मेरे पास आएगा और कितना पैसा मैं लोगों से उधार लूंगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए हमें। अब इन पांच इंफॉर्मेशन में से सर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट दो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक कैपिटल और एक लाइबिलिटी चाहिए। क्यों सर? अकाउंटिंग को नाम से क्या लेना देना है यार? नाम कुछ भी रख लो, आप मुन्नू चुन्नू रख लो, आप चुन्नी मुन्नी रख लो, आप कुछ भी रख लो, आप नाम कुछ भी रख लो बिजनेस का, बस उससे पहले इस कंपनी का नाम किसी और ने नहीं रखा हुआ। इसी तरह ऑब्जेक्टिव की बात करें, कंपनी का एक पर्पस होना चाहिए, पर्पस बताना जरूरी है। जो काम आपने कहा है आप वही करेंगे, प्लस आप वो काम नहीं करेंगे जो लॉ मना करता है। ऑब्जेक्टिव में ये बात होगी। लोकेशन ये है कि सर आप किसी रेजिडेंशियल प्लॉट पे तो नहीं कोई कमर्शियल काम करने जा रहे हैं, या अगर इंडस्ट्रियल कोई काम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रहे हैं तो धुआं जहाँ निकलेगा वो जगह उसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया हुआ। तो लोकेशन आप डिस्क्लोज करेंगे। फिर सर आप कैपिटल, अच्छा हाँ, लोकेशन में मैं एक और बात बोलूँ, देयर आर वर्चुअल एग्जिस्टेंसेज इन दिस वर्ल्ड एज वेल। अब कंपनीज खाली वर्चुअली भी होती हैं, वेबसाइट पे बनी हुई हैं, उनकी कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, तो वेबसाइट इज ऑल्सो अ लोकेशन। अब ये भी इसमें इंसर्ट कर लें। फिर से लाइबिलिटी एंड कैपिटल की बात करें, इसके बारे में हमें लाइबिलिटी और कैपिटल का मैंने हाईलाइट किया, इस पे हमें बहुत सारी डिस्कशन करनी है। यहाँ तक तो सबसे पहले आ जाइए इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में। आप कुछ नहीं, हॉलीडेज, कंपनी की वेज रेट और किस दिन इनको छुट्टी मिलेगी, कौन कौन कब कब एंटाइटल्ड है, इन सब चीज़ों की आप बात करते हैं। सर लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। डन? कितने लोगों ने यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया? आई होप सो सभी ने कर लिया होगा, गिव मी थम्स अप। मैं ज़रा थ्योरेटिकली ना इस क्लास में ज़रा कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ, और ये डिटेल ना मुझे शौक नहीं है ये सब काम कराने का। मैं बेसिकली डर रहा होता हूँ कभी कभी, मैं वो चीज़ें कराता हूँ साल के आखिर में जिनका मुझे डर लगता है कि एग्जामिनर कभी ना कोई ऐसी चीज़ पूछ ना ले। अच्छा, एक एग्जामिनर आपके पेपर में ना बड़ी उसको दिल करता है चीज़ पूछने का, स्पेशली ओ लेवल्स के पेपर में। मैं जो वो ओ लेवल्स वाली चीज़ है ना वो ज़रा आपको थोड़ी सी ना यहाँ पे कवर अप कराऊँ। एक एक नया पेज लीजिएगा क्योंकि नए पेज पे ये पूरा आएगा। सर एक हेडिंग डालिएगा, सर मैं यहाँ एक हेडिंग डाल रहा हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन, हेडिंग डालिएगा डिफरेंसेस बिटवीन। अब डिफरेंसेस बिटवीन में आपका जो नया पेज होगा ना उसको आप तीन हिस्सों में बाइफिकेट करें। आपका जो नया पेज है, ये मेरा ब्लू लाइन पेज का स्टार्ट है, मैं इसको सर तीन लाइंस में ना बाइफिकेट करता हूँ।
मैं कहता हूँ सर इसको मैं अपने पेज को 3 हिस्सों में बाइफिकेट कर लेता हूँ और 3 हिस्से मेरे सर टोटल लेंथ वाइज जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं सर यहाँ तक। तो सर मैंने 3 हिस्सों में इसको बाइफिकेट कर लिया। डन। अच्छा, 3 हिस्से जो है ना मेरे, वो मुझे क्या क्या मुझे इसके अंदर जो है ना वो मेंशन करना है। सबसे पहले डिफरेंसेस बिटवीन, मैं सबसे पहले लूंगा डिफरेंस किसका, मैं सबसे पहले डिफरेंस लूंगा सर सोल ट्रेडर का। फिर मैं सर डिफरेंस में आऊंगा तो मैं किसकी बात करूंगा सर, मैं यहाँ बात करूंगा सर पार्टनरशिप की। और तीसरी चीज पे जब मैं सर आऊंगा तो मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी सर, मैं यहाँ के बात करूंगा सर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो सर ये 3 चीजों की मैंने यहाँ पे बात की, डिफरेंस आप इन 3 चीजों का लेंगे, इन 3 चीजों की बारे में बात हो रही है। ये बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट, एग्जामिनर को बड़ा दिल करता है बच्चों से ये सारी चीजें ओ लेवल्स में तो जरूर पूछे। सबसे पहला डिफरेंस सर आपके पास क्या है, देयर इज वन ओनर। वन ओनर, या आसान से लफ्ज में बोला जाए तो सर ये बिजनेस किसी सोल ट्रेडर का है। एक पहला डिफरेंस तो लिखिए। यहां पार्टनरशिप में एटलीस्ट आपके पास, पार्टनरशिप में आपके पास टू एटलीस्ट और मोर ओनर्स होंगे। यहां आपके पास टू और मोर ओनर्स होंगे, एक नहीं हो सकता, इसी का नाम तो पार्टनरशिप है। लिख लीजिए सर। यहां लेकिन कमाल की बात है, यहां वर्ड यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड ओनरशिप। आप जिसको चाहें, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप जिसको चाहें शेयर दे दें, आपका जानने वाला होना चाहिए। और पब्लिक में तो इसकी वैसे ही आज़ादी है। तो अनलिमिटेड ओनरशिप की बात कर रहे हैं, इनको हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो ओनरशिप की बात की हमने। तो पहला वाला अगर सोल ट्रेडर है तो दूसरा वाला आपके लिए पार्टनरशिप है और तीसरा वाला आपके लिए शेयर होल्डर है। तो यहाँ लिखा सर मैंने आगे पार्टनरशिप, और मैंने लास्ट वाले में लिखा सर यहाँ पर आके, यहाँ के मैंने मेंशन किया इसके अंदर ये मेरे लिए शेयर होल्डर है। लिख लें सर इसको। फिर यहाँ पे आइए नंबर टू में आगे लिखिए सर, आपका जो सोल ट्रेडर है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला है, यानी आपका फाइनेंशियल रिस्क आपके ऊपर भरपूर है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी आपकी। अगर यहाँ पे सर आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो पार्टनरशिप में भी आपके पास क्या है सर, पार्टनरशिप में भी आपके पास सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन सर सबसे लास्ट में लिमिटेड कंपनी में आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी इसका मतलब है रिस्क आपके ऊपर सर जरा कम है। तो अगर मैं बात करूं सर रिस्क की, तो यहां मैं लिख सकता हूं, यहां मेरा रिस्क थोड़ा सा बेटा कम है, बल्कि क्या कम है, बहुत ज्यादा कम है। मैं जितने पैसे लगाए हैं बस डूब जाएंगे तो मैं उन्हीं की बात करूंगा, बाकी की बात ही नहीं करूंगा। सर यहाँ लिख लीजिए। एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई क्वेश्चन है, गिव मी थम्स अप इफ यू आर क्लियर। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है, हो रहा है मतलब क्लियर है बेटा, कि बड़ा प्रिसाइज सा टॉपिक है, हमें इसके अंदर काम करना है। डन। उम्मे हानी बात क्लियर है बेटा? डन। चले, उसके बाद आपके पास, फिर आपके पास एक और इसका डिफरेंस सर, सारा रिस्क, मैं ये कहूंगा सर ऑल द रिस्क इज विद वन ओनर। और दूसरी तरफ आप आगे लिखेंगे पार्टनरशिप डज नॉट हैव, बल्कि आप यहां लिखेंगे, आप रिस्क की बात को पहले कंप्लीट कर लें सर। ऑल द रिस्क इज विद वन ओनर, यहां लिखेंगे रिस्क इज डाइवर्सिफाइड, रिस्क इज इज डिवाइडेड, मगर स्टिल रिस्क इज डिवाइडेड किसके ऊपर सर, किसके ऊपर सर रिस्क है, रिस्क अभी भी ओनर्स के ऊपर है। यहां आ जाते हैं सर, यहां पे तो बिल्कुल अलग बात करेंगे सर। रिस्क यहां लिखेंगे सर रिस्क इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिस्क इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उतना आपके ऊपर अमाउंट, उतना आपके ऊपर रिस्क है। फोर्थ पे आ जाए सर, किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो माइक खोल के पूछ सकता है भाई, अभी आई एम रेडी फॉर इट, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा जल्दी से। अगर कोई भी छोटी मोटी परेशानी आपको नजर आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जोहा, रबिया क्लियर है? अरीबा बात क्लियर है? डन। अच्छा, फोर्थ पॉइंट,
मैं इस पे क्यों इतना ज्यादा फोकस हूँ, मैं इसलिए फोकस हूँ यार, मैं वापस नहीं जा सकता, है मेरा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मुझे आपको फिर लगातार पास पेपर्स कराने हैं बस सारे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार इसको 2-3 दिन में वाइंड अप कर दूँ। अच्छा, फिर सोल ट्रेडर के साथ ये होता है कि सर सोल ट्रेडर हैज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद हिम। सोल ट्रेडर हैज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिम। यहां दूसरी तरफ आके लिखेंगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड। लेकिन अरीबा जो तीसरा वाला पार्ट है ना, वो बड़ा बेटा कमाल का है। वो कमाल का ये अरीबा के जो थर्ड एरिया हमारा कंपनी वाला, कंपनी में तो बिल्कुल अलग किस्सा है। कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डायरेक्टर्स के ऊपर गई। कंपनी इज रन बाय, या कंपनी रन्स बाय आप लिखेंगे डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब है जिसका पैसा लगा हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो मालिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कमाल हो गया सर, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो उसे चलाता है, और जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ अपने पैसे को लगाता है, उसके अलावा उसका कोई बेसिकली आप ये नहीं कह सकते उसका कोई रिस्क है। तो कंपनी रन्स बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर उसको रन करता है। डन है। जितना भी, अब इसके बाद एक और बात भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट, इंटरनल कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंटरनल कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय सोल ट्रेडर। जितना भी कैपिटल है सर बिजनेस का, वो सारा का सारा इज प्रोवाइडेड बाय सोल ट्रेडर। सिमिलरली इंटरनल कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, इंटरनल कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। कैपिटल capital is raised on the issuance of share। जब भी आप शेयर इशू करते हैं आपको मजीद जो है वो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बाकी दोनों में आपने देखा होगा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। हालांकि मेरे पास पार्टनरशिप में मैं ये कह सकता हूँ आपको कि मेरे पास एक एक्सटर्नल सोर्स भी है। आप नया पार्टनर ले आए तो उससे आपका एक्सटर्नल सोर्स क्रिएट होगा, मगर फिलहाल हम वर्ड नहीं यूज करते, हम ओ लेवल्स में वर्ड यूज करते हैं। इंटरनली दोनों प्रोड्यूस करते हैं। पार्टनरशिप में बजरा थोड़ा एहतियात से रबिया लिख लेना, एहतियात से मौसम रबिया ये लिख लेना बेटा जोहा कि पार्टनरशिप में भी एक्सटर्नल हो सकता है अगर हम नया पार्टनर ले आए। रबिया सही बात है ना, मैंने सही कहा। देखो ए लेवल्स में आएंगे तो अभी थोड़े दिनों में ए लेवल्स आ जाएगा, तो वहां जाके आपका कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए कि भाई सोल ट्रेडर में तो सोल ट्रेडर ही लाएगा सारा सारा। अब पुराने पार्टनर अगर लेके आते हैं पार्टनरशिप में तो चले, वो तो इंटरनली क्रिएटेड है, लेकिन अगर नया पार्टनर आ जाए तो वो तो एक्सटर्नली क्रिएटेड हो गया। तो बात, लेकिन ओ लेवल्स में जरा इसको सीधा सीधा लिख देते हैं कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर इंटरनली जनरेटेड होता है, लेकिन लिमिटेड कंपनी में आप फाइनेंस हमेशा इशुएंस ऑफ शेयर से लेके आते हैं। क्या बात क्लियर है रबिया? रबिया कोई क्वेश्चन? डन। उसके बाद आ जाए सर लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजुअली लोग इसको मिस करते हैं सर। आइडियाज एंड, लिखें आइडियाज एंड वर्कलोड is brought in business by owner। सिमिलर बात आप यहां लिखेंगे और यहां आगे लिख देंगे ओनर्स। सिमिलर बात, आइडियाज एंड वर्कलोड इज ब्रॉट इन बिजनेस बाय ओनर्स। मगर जब आप कंपनी में आएंगे, कंपनी में आएंगे तो सीधा सीधा लिखेंगे सर आइडियाज एंड वर्कलोड, आइडियाज एंड वर्कलोड इज ब्रॉट इन बाय, या ब्रॉट इन बाय इज हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए क्योंकि डायरेक्टर्स की बात होगी। ब्रॉट इन बाय डायरेक्टर्स, आप डायरेक्टर्स के थ्रू आइडियाज और वर्कलोड को लेके आ रहे होते हैं, यानी डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कंपनी ने कितनी देर काम करना है, एक वर्कर ने कितने देर तक सर वर्कर्स की कितने बजे छुट्टी होगी, कुछ टाइम को हम आगे पीछे कर सकें, कंपनी की पॉलिसी में थोड़ी सी चेंज ला सकें, ये सब कुछ डायरेक्टर्स लाएंगे, आइडियाज भी वही जनरेट करके लेके आएंगे। तो बेसिकली हमने जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये किया, हमने काम ये किया कि सर हमने
कंपनी के जो डिफरेंसेस हैं विद सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप वो हमने एक तरफ करके लिख लिए पूरे के पूरे। तो सर यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन, गिव मी थम्स अप ताकि मैं फिर मैं आगे बढ़ सकूँ। सर थ्योरेटिकल बात जो है ना वो हमें आज जो है वो कंप्लीट करनी है सारी। डन, गिव मी थम्स अप। डन, मतलब बात क्लियर है? डन जवाब, वेरी गुड। जवाब चलो ये पढ़ते हैं। जवाब देखो मैं बात कर रहा हूँ आपसे सर, सबसे इसके बाद एक और हेडिंग डालें सर, यहाँ के हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। सर मैंने यहाँ के हेडिंग डाली और हेडिंग में मैंने लिखा सर टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो मैं यहाँ से काम को शुरू करता हूँ। टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी, और टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी को सर मैंने दो हिस्सों में सर स्प्लिट कर दिया। मेरे साथ साथ सर काम कीजिए, मैंने इसको दो हिस्सों में सर टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी को मैंने स्प्लिट कर दिया। जैसे ही मैंने टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी को सर इसके अंदर स्प्लिट किया तो मुझे सर इसके अंदर दो हिस्सों को डिवाइड करना है। तो मैं सर सबसे पहले लिखूंगा, एक कंपनी होती है सर उसका नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक कंपनी होती है सर उसका नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक होती है सर उसके उसके अंदर सर मैं यहाँ के लिखता हूँ सर, उसके बाद यहाँ लिखते हैं सर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दो तरह की सर कंपनीज होती हैं, कंपनी की भी अपनी दो टाइप्स होती हैं, लिख लें सर ये। अच्छा, अब जब मैं प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर बात कर रहा हूँ तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, और मैंने यहाँ पे सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की लाइन ड्रॉ की। तो मैंने जरा यहाँ पे और बात करनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूंगा सर, याद रखिएगा इसके मालिकान वो लोग होते हैं जो आपस में जान पहचान के होते हैं, या तो फ्रेंड्स में से कोई होते हैं या तो फैमिली मेंबर्स में से कोई होते हैं। तो सर लिख लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात होगी, यानी बहुत आसान से लफ्ज में इसको अक्सर लोग ये समझते हैं बस दोस्त या रिश्तेदार, नहीं। मैं आपको बोलूं सर नोन, कोई भी बंदा इस कंपनी का शेयर नहीं ले सकता जब तक कि वो जान पहचान का ना हो। यानी मैंने कंपनी खोली अपने पार्टनर के साथ मिलकर, हमारी कंपनी है, पार्टनरशिप नहीं है। अब हम किसी थर्ड बंदे को इस कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं तो हम दोनों चाहेंगे तो वो बिकेगा, और ये बात समझ में, हम दोनों की रजामंदी चाहिए। तो इसका मतलब है सर नोन बंदा हो तो इससे एक मसला तो ये आ गया। मसला क्या आ गया सर? इससे मसला ये आ गया कि आपने अपने बिजनेस की ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ट्रांसफरेबिलिटी ओनरशिप या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप आपने उस पर लगा दी रिस्ट्रिक्शन। क्यों लगा दी आपने रिस्ट्रिक्शन? आप नहीं चाहते आपकी कंपनी के शेयर्स हर वक्त मार्केट में बिकते रहे। तो सर ऐसी कंपनी क्या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स बेचती है? नहीं सर, अब फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर बेचेगी, स्टॉक एक्सचेंज की कोई जरूरत ही नहीं है। एक शेयर भी बेचना है तो एसईसीपी में जाके, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जाके आप अपने शेयर्स बता दें, भाई मैं इतने शेयर्स उसको बेच रहा हूँ, वो मेरे कंपनी का भी इतने शेयर्स का मालिक बन जाएगा। तो सर बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चंद लोगों के पास होती है, वेयर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो कमाल छा है, असल काम तो यही है आपका कोर्स में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि आप शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचने जा रहे हैं, और जब आप शेयर जनरल पब्लिक को बेचने जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो आपकी कंपनी है ना, ये एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी से मेरा मतलब क्या है सर? लिस्टेड कंपनी का मतलब ये कि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई हुई है, इसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिकेंगे। कोई भी आए कभी भी चाहे इसके शेयर्स खरीदे बेचे और चला जाए, तो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा इसमें। तो बेसिकली हमने क्या तय किया? हमने तय किया कि सर अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज वन हुज शेयर आर बीइंग सोल्ड विद या विद स्टॉक एक्सचेंज या बाय स्टॉक एक्सचेंज। और किसको बेचे जाते हैं? टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को आप बेच देते हैं। तो बेसिकली आपने सबसे पहले सर जनरल पब्लिक की बात करनी है कि शेयर्स आप जनरल पब्लिक को बेचेंगे। उसके बाद सर आप बात करेंगे सर कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड कंपनी है। फिर सर आप ये बात करेंगे कि ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिकती है और अनलिमिटेड इसके सर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। लिख लें सर सबसे पहले, फिर हम आगे बात करें। डन, लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे सर इसके साथ साथ। कितने लोग मेरे साथ साथ यहां तक पहुंच गए? गिव मी थम्स अप। कितने लोग मेरे साथ यहां तक पहुंच गए? कितने लोगों ने यहां तक काम कर लिया? अगर आप लोगों ने यहां तक काम कर लिया है तो फिर मैं आगे इसके बाद काम को कंटिन्यू करूं। अच्छा, अब जब इसके बाद हम काम को कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमें एक चीज इसके अंदर जो है ना वो और लिखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, लेकिन जो बात अब हम करने जाएंगे उसके लिए हमें एक क्लास चाहिए और एक फ्रेश माइंड चाहिए, तो हम कल की क्लास में जरा कुछ बात करेंगे इसके बारे में। मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ सर। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो स्टार्ट होगी सर टाइप्स ऑफ शेयर से। हम यहाँ से बात को स्टार्ट करेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ शेयर से पहले पहले मुझे आपको शेयर समझाने पड़ेंगे। तो शेयर समझाने के लिए सर थोड़ा सा अभी टाइम जो है ना वो थोड़ा
क्लास का तकरीबन ऑफ हो गया है। तो मैं आपको पहले तो शेयर्स के बारे में कुछ समझाऊंगा कि शेयर क्या चीज़ होती है। फिर मैं आपको उसके बारे में ये भी समझाऊंगा कि सर उस पर आप कैपिटल किस तरह, यानी शेयर कैपिटल आप उसको क्यों बोलते हैं। फिर मैं आपको कुछ शेयर इशू करने का छोटा मोटा एक तरीका बताऊंगा, ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम सर कुछ कल कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसकी, कल हम टिपिकली टाइप्स ऑफ शेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। और जब हम टाइप्स ऑफ शेयर्स को डिस्कस कर लेंगे तो हमारी थर्ड क्लास जो होगी वो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की होगी। 3 क्लासेस में ये टॉपिक आपका जो है इसका इसका जो थ्योरेटिकल और जो इसका स्टैंडर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, बल्कि हम ईयरली पास पेपर्स ही स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट डे से। तो सर कल की क्लास के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। कल की क्लास, आज भी हमने बहुत सारा काम किया है, तो इस काम को मिस मत कीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ शेयर से हम सर नेक्स्ट क्लास में काम को स्टार्ट करते हैं। कल मैं आपको टाइम अभी थोड़ी देर में अनाउंस कर दूंगा कि मेरी कल की क्लास का टाइम कितने बजे का है। ठीक है बॉस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज़।